दोज़खी की मनाजात। इस दैरे कोहन में है गर्जमंद पुजारी, रंजीदा बुतों से हों तो करते हैं खुदा याद। पूजा भी है बेसूद, नमाजें भी हैं बेसूद, किस्मत है गरीबों की वही नालाओ फरियाद। हैं गर्चा बुलंदी में इमारात फलक बोस, हर शहर हकीकत में है वीराना आबाद। तेशे की कोई गर्दिशे तकदीर तो देखे, सैराब है परवेज़ जिगर तिश्ना है फरहाद। ये इल्म, ये हिकमत, ये सियासत, ये तिजारत, जो कुछ है वो है फ़िक्रे मलूकाना की ईजाद। अल्लाह तेरा शुक्र कि ये खिताए पुरसोज़, सौदागरे यूरोप की गुलामी से है आज़ाद। एक दोज़खी खुदा से दुआ करता है कि ए खुदा, इस दुनिया में जिस कदर इंसान आबाद हैं सब गर्जमंद हैं। ये लोग दरअसल तेरे बजाय बुतों की पूजा करते हैं और तुझे सिर्फ उस वक्त याद करते हैं जब अपने बुतों से रंजीदा या नाराज़ हो जाते हैं। इसी पर मोमिन खान मोमिन कहते हैं कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। बनी आदम की हिमाकत और जहालत की बदौलत ताकतवर अक़वाम उन पर गलबा हासिल कर चुकी हैं, इसलिए अब पूजा और नमाजें बेसूद होकर रह गई हैं। अवाम दिन रात नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन ग़ुलामी की जंजीरें रोज़ बरोज़ सख्त होती जाती हैं। अगरचे हुक्मरानों ने मफतूआ ममालिक के बड़े बड़े शहरों में निहायत आलीशान इमारतें तामीर कर दी हैं और शहरों को बागों, क्लबों, कॉलेजों, बैंकों, सिनेमाओं, रक्स गाहों और होटलों की बदौलत रश्क जन्नत बना दिया है। लेकिन ए खुदा, सच तो ये है कि हर शहर दर हकीकत एक वीराना है जो नादानों या ज़ाहिर बीनों को आज़ाद नज़र आता है, क्योंकि हर शहर में हज़ारों मरीज़ हर रोज़ दवा, इलाज और तीमारदारी के फुकदान से हलाक हो जाते हैं। हज़ारों मर्द मुफलिसी से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं या ज़मीर फरोशी करके अपना पेट पालते हैं। हज़ारों बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम गली कूचों में आवारा फिरते हैं। हज़ारों ख़ानदान असबाब मईशत से महरूम हैं और किस्म किस्म के मसाइब का शिकार हैं। ए खुदा, मज़दूरी और काश्तकारी की तकदीर का तुझसे क्या हाल बयान करूं। हुक्मरान तबका इब्तदा से मज़दूरों और काश्तकारों का खून चूसता चला आ रहा है और मज़दूर कदीमे अय्याम से सरमायादार के जुल्म व सितम का तख्ते मश्क बना हुआ है। ए खुदा, इसमें शक नहीं कि अंग्रेज़ों और दूसरी यूरोपियन अक़वाम ने मफतूआ ममालिक में स्कूल, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और मुख्तलिफ़ इक़साम के तहकीकी इदारे कायम कर दिए हैं, लेकिन ये तमाम दरसगाहें, ये तमाम तिजारती कारखाने सब इसी निज़ाम मलूकियत की तायीद और तकवीद के लिए वक्फ़ हैं, जिसका मकसद ये है कि बंदों को तेरी अतात के बजाय इंसानों की ग़ुलामी का दर्स दिया जाए और ग़ुलाम बनाकर उनको इंसानियत के इब्तदाई हुकूक से भी महरूम कर दिया जाए। लेकिन ए खुदावंद, अंदरी हालात में तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि ये खित्ता पुरसोज़, ये जहन्नम जिसमें क़यामत के शोले से भड़क रहे हैं, ये दोज़ख जिसमें खौलता हुआ पानी पीने को मिलता है, ये सौदागरे यूरोप की ग़ुलामी से आज़ाद है। इस खित्ते में हज़ारों मसाइब सही, लेकिन तेरा शुक्र है कि कम अज़ कम हम दोज़खी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हैं। इन अशार में बुनियादी तसव्वुर ये है कि ग़ुलामी की ज़िंदगी दोज़ख की ज़िंदगी से भी बदतर है।
काश मुसलमानान आलिम इस नुक्ता को समझ सकें और यूरोप की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए कोई मुनज़्ज़म जदोजहद कर सकें। काश सुल्तान इब्ने सऊदिया पर यह हकीकत मुनकशिफ हो जाए कि ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ना कबूर के तोड़ने से 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की ग़ुलामी कब्र परस्ती से भी बदतर है।